हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिए थे। आज हम 28 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 29 है तथा लघुत्तम समापवर्त्य 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, पहले कुछ चीज़ सीखेंगे फिर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमसे कोई संख्या बोलेगा तो वो हम एक्स और वाई मान लेंगे। लेकिन एक चीज़ और आप जानते हो कि अगर हमें एच सी एफ दिया हुआ है, एस सी एफ दिया हुआ है, एस सी एफ इस क्वेश्चन में 29 दिया हुआ है, तो तब आप मुझे बताओ कि संख्याएं क्या होंगी। तब संख्याएं जो हमारी होंगी, यानी अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर होगा हमारा 29x, और सेकंड नंबर की हम बात करें तो सेकंड नंबर होगा हमारा 29y। ठीक है, इस तरीके से हम संख्याओं को निकाल लेते हैं। अब 29 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो 29 होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन पार्ट होता है। दोनों संख्याओं का कॉमन पार्ट निकल करके बाहर आता है, उसको बोलते हैं हम एच सी एफ। ठीक है, जो कॉमन होता है उसी को बोलते हैं एस सी एफ। तो अगर मुझे वापस से संख्याओं पर जाना तो मुझे 29 की सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का, दो संख्या हमने मान ली, एक मान ली 29x, एक मान लिया हमने 29y। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। दो 29 से बड़ी दो संख्याओं का एच सी एफ 29 तथा एल सी एम 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा। एक चीज़ आपको पहले मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। क्या, एक फॉर्मूला हम पहले देख चुके हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस चीज़ को हम पहले देख चुके हैं, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम पहले देख चुके हैं। एच सी एफ की जगह आप एच सी एफ रखोगे, एल सी एम की जगह आप एल सी एम रखोगे 4147 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर रखोगे आप 29x इंटू सेकेंड नंबर रखोगे आप 29y। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, 29 से 29 कट जाएगा, शायद 29 से ये भी कट जाएगा, 4147, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ज़्यादातर ये कट ही जाएंगे। 29 से कम 29, ये बचेंगे हमारे 12, 4 डाल लोगे 4 बार कट जाएगा, 4 नीम 36 और 4 दूनी 8 3 11, कितना बचेगा 8 7, और ये 3 बार चला जाएगा 87, पूरा पूरा कैंसिल, यानी 143 बार कट जाएगा, यानी x इंटू वाई की वैल्यू आ जाएगी 143। एक चीज़ यहाँ पर आपको और ध्यान देना है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि यह इस कंडीशन में जब भी आप आ जाओ इस कंडीशन में, तो यहाँ पर आप पाओगे कि ये जो संख्या है ना, ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, मतलब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, दो अभाज्य संख्याओं का। अब मैं अगर हम यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये 11 और 13 का गुणनफल है, दो अभाज्य संख्या है। हर बार आपको ऐसे मिलेगा, यानी x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की मान लोगे आप 11, एक की मान लोगे आप 13, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 24 इंटू आप इनके एच सी एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस वाई दोनों को जोड़ करके कितना आएगा 24, और इंटू एच सी एफ जो कॉमन पार्ट होता है, उस कॉमन पार्ट के आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई जो करोगे तो कितना आएगा देखना, 29 इंटू 24, 4 9 36 का 6 हासिल जाएंगे 3, और 4 दूनी 8 3 11, 2 9 18 का 8 हासिल जाएगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, 6 9 6, यानी 696 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप फिर से याद करेंगे कि जो हमारा एच सी एफ होता है वो दोनों संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है, यानी अगर हमें एच सी एफ दे रखा है तो हम एक को संख्या को 29x मान लेंगे और दूसरी संख्या को 29y मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, और जब भी इस कंडीशन में आके फंसोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पे जो संख्या है ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। बस आपको वो पता करना है कि कौन सी दो अभाज्य संख्याएं इसमें लगी हुई हैं। ठीक है, वो आसानी से निकल भी जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका एच सी एफ है 3, एल सी एम है 105, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। इस क्वेश्चन को देखना, x प्लस वाई दे रखा है आपको 36, एच सी एफ दे रखा है कितना, एच सी एफ दे रखा है हमको 3, और एल सी एम दे रखा है हमको 105। एच सी एफ 3 और एल सी एम दे रखा है हमको 105। ठीक है, हमसे पूछा है, किसकी वैल्यू पूछी है, हमसे पूछी है 1/x
प्लस 1/y, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चीज़ समझने वाली चीज़ है। अभी हम पहले इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहले कंसेप्ट वाली चीज़ बताता हूँ। अभी हमने देखा क्या कि अगर कोई SCF दे रखा है तो आप एक संख्या को 3x और दूसरी संख्या को 3y मान लोगे। जो SCF है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा। अब एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, HCF यानी 3 इंटू LCM बराबर पहले फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये होता है बिल्कुल होता है। 3 से 3 से इसे काटोगे कितनी बार, 3 3 9 और 3 5 15, यानी x और y की वैल्यू आ जाएगी 35। अब यहाँ पे आप फिर से पाओगे कि ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। कौन किस का, 5 का और 7 का। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 5 का और 7 का, 5 7 35। अब इसमें आप 3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे, जो इनका HCF था, कॉमन फैक्टर। 5 3 15 ये नंबर हो जाएगा, 7 3 21 ये हो जाएगा। ठीक है, 7 3 21 ये हो जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे x की और y की, तो यानी 1/15 प्लस 1/21। जब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा, 15 105। कितना जाएगा, 105। 105 से जाएगा 7 बार, है ना, हाँ, और ये 21 से जाएगा 5 बार। ऊपर आ जाएगा 12/105। इसको जब आप काटोगे तो ये चला जाएगा 4 बार, ये चला जाएगा हमारा 3 से काटा, 3 से 4 बार, और ये जाएगा हमारा 3 3 9 3 5 15, यानी 35 बार। आंसर आएगा हमारा 4/35। एक तो तरीका ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बेस पे हमने सीखा, अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर जो अभी हमने सीखा। एक तरीका और, इससे करने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे ये जा रहा बहुत लंबा सवाल। अब एक तरीका और जो हमको दे रखा है उसका हम यूज़ करेंगे। क्या क्या कह रहा है देखना, आपको एक फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसको ऊपर कर देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है हमारा HCF इंटू LCM। ये फॉर्मूला होता है। फर्स्ट नंबर को x मान लोगे, सेकेंड नंबर को y मान लोगे। h कितना है, 3 है, LCM कितना है, 105 है। x y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 15 और 3 एकम 3, 315 x y की वैल्यू आ जाएगी। अब जिसकी हमको वैल्यू निकालनी है आप उसको उठाओगे, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखना क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y। इसको जब आप सोल्व करोगे तो नीचे आएगा xy, ऊपर चला जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई की भी हमको वैल्यू दे रखी है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 36, इसकी जगह 36 रखोगे। ठीक है, और xy की हमने वैल्यू निकाल ली है 315। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कट जाएगा। इसको काटोगे 9 से, 9 चौक 36, इसको काटोगे 9 से, 9 3 27 और 9 5 45, 4/35। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। और ये हमने तरीका अभी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो देखा था उसको भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। ठीक है, आपको चीज़ें सीखनी है, कॉन्सेप्टों को क्लियर करो, और किसी क्वेश्चन में और कोई तरीका लग रहा है छोटा से छोटा उसको भी सीखो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं और ट्रिक भी सीखनी है, दोनों चीज़ आपको सीखनी है लगातार एक साथ। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट सीख करके आप क्वेश्चनों को लॉन्ग वे में सॉल्व करो, उससे भी काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, और ना ही सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स को सीखने से काम चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने। तो आपको दोनों चीज़ सीखनी है मेरे हिसाब से, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक्स भी, ताकि दोनों काम आए। नेक्स्ट चलते हैं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का HCF 17 तथा LCM ये है, इन संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसी के आधार पर हम करेंगे। अभी जो हमने मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या है, HCF इंटू LCM इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा होता है। ठीक है, HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है हमारा 17 इंटू LCM दे रखा है हमको, LCM दे रखा है हमको 714 इजिकल टू फर्स्ट नंबर का क्या मानोगे, पिछले क्वेश्चनों में याद करके बताओ, 17x इंटू 17y। इस चीज़ को आप मानोगे, बिल्कुल मानोगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एच नंबर जब भी आपको निकालने हो तो आप HCF की मल्टीप्लाई करके एक x मान लोगे, एक y मान लोगे। इसे सॉल्व करोगे 17 से 17 कट जाएगा, शायद 17 से ये भी कट जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा कटेंगे। 17 चौके 68, 17 दूनी 34, यानी XY की वैल्यू आ जाएगी 42। अब फिर से देखो यहाँ पे ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड बनना है 6 और 7 का, 6 का और 7 का।
6 का और 7 का। अब इसमें इनके HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 17 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी 17 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो यानी इन दोनों को जोड़ करके 17 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ करके, यानी 17 गुणा 6 7 13, 13 7 91 का 1 हासिल जाएंगे 9, 13 एकम 13 9 22, 221 इसका राइट आंसर। ठीक है, ये इतना सा सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन कंसेप्ट क्लियर होने के बाद। ठीक है, इतना सा सॉल्यूशन। आप सिर्फ इस चीज़ को पकड़ लो, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इजी। अगर ये चीज़ आप सीख जाओगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर भी होते चले जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे देखो बहुत जल्दी हमारे जो सवाल हैं वो जल्दी भी होते चले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रम से, ठीक है, लिख लेते हैं। HCF है 12, LCM है 72। इन संख्याओं का योग 60 है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? यानी x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 60। शायद इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती हमको। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको फिर से बताऊंगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मूला HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, HCF है 12 इंटू LCM 72, F रखोगे फर्स्ट नंबर आप क्या रखोगे 12x इंटू सेकेंड नंबर क्या रखोगे 12y। 12 से 12 कैंसिल, ये इस 12 से ये 6 बार कैंसिल, एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 6। इसको आप दो पार्टों में तोड़ोगे, 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और है ना, 3 दूनी 6। हाँ, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो छोटी संख्या ये है। इसमें आप इसके HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और इससे भी कर दोगे तो 12 3 36। ठीक है, छोटी वाली पूछी है, दो हमारे नंबर निकल गए, दोनों संख्या पूछता तो दोनों संख्याएं भी हाथ में आ जाएंगी, और उसने हमसे छोटी वाली पूछी, छोटी वाली का आंसर क्या हो जाएगा 24, ऑप्शन में है। और क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा? दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे का योग, इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि इनका लैसे, देखो दो संख्याओं का मैसे यानी H प्लस L, मैसे तथा लैसे का योग है हमारा, कितना है? क्वेश्चन नंबर 32। हाँ, दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे है 680, 680 दे रखा है हमको। नेक्स्ट कह रहा है यदि इनका लैसे मैसे का 84 गुणा हो, यानी LCM जो है वो 84 गुणा हो HCF के, HCF का 84 गुणा हो। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, पहले एक की वैल्यू निकाल लोगे। जब आप L बराबर 84 रखोगे तो ये ना, एक ये और 84 ये, तो कितने हो जाएंगे 85 H हो जाएंगे, है ना, बराबर 680। इसे आप काटोगे 17 बार जाएगा 5 से, इसे आप 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, शायद 7 से कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, 17 से 61। हाँ, ये काम करो, 17 पंजे 85, है ना, और 17 चौके 68 40, और 5 अट्ठे 40 और 8। H की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी HCF तो आपका मिल गया 8। अब H की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, जब आप यहाँ रखोगे तो आपको LCM की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यानी LCM की वैल्यू मिल जाएगी हमको 84 इंटू H की वैल्यू है 8, इसको भी अलग रख लोगे। अब सुनो, अब क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 56 हो, देखो घूम फिर के हमारा क्वेश्चन हम इसी पे ले आते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इसी पे ले आते हैं हम घुमा फिरा के क्वेश्चन को अपने को, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसों पे। HCF हमने निकाल लिया 8, LCM हमने निकाल लिया 84 इंटू 8, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना दे रखा हमको 56 इंटू सेकेंड नंबर हमको निकालना, उसको x मान लोगे, या ऐसे भी रख सकते हो। 8 से काटोगे 7 बार, 7 से काटोगे 12 बार, 12 अट्ठे 96, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 96, राइट आंसर, दूसरा नंबर 96 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान तरीके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके हैं। ठीक है, किसी भी हम रट्टे वाले तरीकों पर नहीं जा रहे हैं कि भाई ये रट लिया और इसको ऐसे कर दिया, नहीं। ठीक है, हम चीज़ों को समझने की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का लैसे 120 है, इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का मैसे नहीं हो सकती? इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखने वाली बात है, याद के रखना कि किन्हीं भी संख्याओं का जो LCM है, किन्हीं भी संख्याओं का जो LCM है
वो हमेशा उनके HCF से डिवाइड होगा, हमेशा हमेशा उन संख्याओं के HCF से डिवाइड होगा। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन में जो हमको LCM दे रखा वो दे रखा है 120। अब इनसे पूछा है कि क्या इनमें से कौन सी संख्या LCM नहीं हो HCF नहीं हो सकती। क्या 8 120 को डिवाइड कर देगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40 कर देगा। 12 भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल, 12 हम 40 120। और 24 भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल, 24 पंजे 120। 35 डिवाइड कर देगा? नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी 35 है और 35 से ये डिवाइड नहीं होगा। हमसे यही पूछा है इनमें से कौन सा इसका HCF नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16 तथा LCM 136 है। फिर से वही बात भाई, अभी मैंने तुमको बताया था कि LCM जो है वो हमेशा HCF से डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितनी संख्याओं के जोड़े हैं जिनका LCM तो 136 और HCF 16 हो। क्या मुझे ये बताना, क्या ये 16 से डिवाइड है? क्या ये 16 से डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी, 16 के टेबल में 136 आता ही नहीं है। तो यानी एक भी संख्या का ऐसा जोड़ा नहीं है जिनका LCM 136 हो और HCF 16 हो। एक भी जोड़ा ऐसा नहीं है, क्योंकि जब 16 से डिवाइड ही नहीं होगा तो यानी एक भी जोड़ा ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं? मुझे लगता है आपकी चीज़ें क्लियर होंगी और चीज़ें क्लियर करते भी चलो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 306 तथा 657 का में से 9 है, इनका लेस है कितना होगा? बिल्कुल वही सवाल। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF हमको 9 दे रखा है, LCM हमको निकालना है। फर्स्ट नंबर हमको कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 306, और सेकेंड नंबर दे रखा है हमको 657। 9 से काटोगे, 9 से इस वाले काट दो, थोड़ा ये अजीब सा लग रहा है क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि LCM है। 9 सत्ते 63, 2 बचेंगे, 9 तिया 27। तो LCM की वैल्यू आ जाएगी 306 गुणा 73। दोनों को सॉल्व कर लोगे, 306 इंटू 73 मल्टीप्लाई, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 7 तिया 21। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपको ये चीज़ सीखनी है। 8 2 11 का 1 हासिल गया, 1 2 2। एक मिनट 3 छिंग 18 का, ठीक है, 3 तिया 9, ये भी सही है। 7 तिया 7 छिंग 42 भाई, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21। हाँ, 8 3 9 4 13 का 3 हासिल गया, 1 1 और 1 2। हाँ, 22 3 8 LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 3 8 इसका राइट आंसर। ऑप्शन में है क्या 22 3 8? ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। आज थोड़ा सा और पढ़ाएंगे, ठीक है, आज थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो थोड़ा सही भी लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो? देखो, पहली ही क्लास में मैं आपको LCM और HCF के कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। इसको मैंने आपको क्यों बताया था? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आगे आगे हमारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको LCM निकालना है या फिर HCF। ठीक है, उस चीज़ को मैंने आपको उस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बता दिए थे LCM और HCF के। क्या कि जो LCM होता है वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है, डिवाइड होता है, और जो HCF होता है वो दी हुई संख्याओं को डिवाइड करता है। ये दी हुई संख्या से विभाजित होता है और ये दी हुई संख्याओं को डिवाइड करता है। ठीक है, ये दी हुई संख्या से डिवाइड होगा, ये दी हुई संख्याओं को डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा 36 क्या कह रहा है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो? इनसे विभक्त हो, तो ये क्या निकालना हमको? LCM निकालना। किसका? किसका? 12 15 25, इन सब का हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है। करो जरा, करोगे तो जरा इसको एक काम करो, 5 से काट दो डायरेक्ट। ये तो ऐसे रहेगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब 3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, ये 5 5। ठीक है, अब हमसे उसने एक कंडीशन और पूछी है, डायरेक्ट LCM निकालने के लिए नहीं कह रहा, वो कह रहा कि इसमें से पूर्ण वर्ग आपको निकालना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए हमको स्क्वायर चाहिए होते हैं। देखना, 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, यानी 5 का स्क्वायर तो चलो है हमारे पास। 1 3 ये रहा, 1 3 की कमी है तो 1 3 और लेंगे। ठीक है,
4 4 हमारा 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकलेंगे। ये हो जाएगा 25, 25 तिया 75, ठीक है, और 75 चौके 300, और 300 तिया 900, 900 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को देखना, जब उसने हमसे बोले पूर्ण वर्ग, तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, हम स्क्वायर निकालने होते हैं। तो हमें देखो 5 का स्क्वायर मिल गया था, हमें 3 का स्क्वायर नहीं मिला, तो हमको एक 3 बढ़ाना पड़ा। 4 का स्क्वायर 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 900 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 900 वो संख्या है जो 12, 15 और 25 से डिवाइड हो जाएगी, और एक पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। ऑप्शंस को देख करके भी आप कर सकते थे वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, 37, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 37। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखो, अब चाहो तो इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, लेकिन इनसे डिवाइड करने पर 8, 10, 12, 8, 10, 12 से विभक्त करने पर, से विभक्त करने के लिए क्या कहता है, एलसीएम निकालना है। तो काटोगे, जब इसको काटोगे तो 2 चौके 2 पंजे 2 छिक्के, 2 दूनी 2 पंजे, और मतलब 5 ऐसे आता है, 2 तिया। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे, 3 दूनी अभाज्य संख्या मिल गई ना, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, 120 इनका एलसीएम आया। लेकिन वो कह रहा है कि 7 शेष ही बचता है। जब 7 शेष बचता है तो हमको 7 और जोड़ने पड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, 127, 127 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 38 के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हमने 37 SCF LCM के क्वेश्चन लगा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।